आपके भगवान श्री कृष्ण है ना, आपके भगवान फिर अपनी बहन अर्जुन के प्रसाद की भुगाई थी, तो वो का लड़का था भाई। ये तो पुरानी परंपरा है, ये तो हिंदू में भी मुसलमानों में भी। पहली बात तो इनको पहले जाकर के श्री कृष्ण जी के बारे में पहले पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। इसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा, ऐसा का वो बलात्कार। मैं उस पक्ष में हो गया, मैं सनातन उनके पक्ष में जाऊंगा। एक बार बोलो तो सही, श्री कृष्ण पर बोल देंगे, जब बैठ जाते हैं श्री कृष्ण पर बोल देंगे, श्री कृष्ण पर बोल देंगे, पर कुछ है भी नहीं। लेकिन 6 साल की बच्ची के बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कर पाए। कहना चाहेंगे समृष्ठा जो अरेस्ट हुई है 22 साल की वो इन्फ्लुएंसर, तो कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से किसी की धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है तो तुरंत अरेस्ट होने चाहिए ऐसे लोग। जो ममता बनर्जी को 1500 किलोमीटर तय करके जो हरियाणा लाई और शर्मिष्ठा को उठा के जो हिंदुओं महिला की जो आवाज दबाने का काम कर रही ना, तो ममता बनर्जी, ममता बानो तुम कान और आंख खोल के दोनों तुम सुन लो कि वो जो बंगाल दहल रहा था उस पे आपको कितने प्रशासन आपको अरेस्ट कर रहे थे, उन पे नजर नहीं डाला इनको, ममता बानो को। लेकिन ये हमारी बहन बोल दी, क्या उसने गलती बोल दी, क्या ज्यादा उसने बोल दी? सर एक विशेष समुदाय की धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है उसके बोलने से। हमारे उसके कमेंट में जो आस्था का ठेस पहुंचा, उस ममता बनर्जी ने कितनों को अरेस्ट कर लिया। साले गाली मत निकलवाओ, बस मैं यही कर रहा हूँ अभी। अरे तो ममता बनर्जी हमारे भी मामा है। अगर ममता बनर्जी ने वसीम की कंप्लेंट के ऊपर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा है ना, तो उसी वसीम ने भगवान शिवलिंग के ऊपर निरोध लगाने का काम करा है। उसके ऊपर हमारे भी मामा हेमंत बिस्व शर्मा जी ने अरेस्टिंग के नोटिस भी दे दिया है और उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। और बहुत जल्दी सुनिए, मैं मैडम एक बात बता देना चाहता हूँ, जो खुद को बदमाश समझते हैं ना, धरती पर जमीन कम पड़ जाती है जब पुलिस पीछे पड़ जाती है। पाताल लोक में भी चले जाएंगे ना तो असम पुलिस उनको निकालेगी। और अभी तो हमारे योगी जी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जिस दिन वो इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर देखिएगा कैसे मजा आएगा। जब ममता बनर्जी जी बोलती है ना रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा, तो योगी जी तो इतना लंबा कर देंगे फ्लैट। सर ममता बनर्जी क्या एक विशेष समुदाय को खुश करना चाहती है, किस तरीके की कार्रवाई? ममता बनर्जी तो बोलिए मत, मुमताज बानो बोलिए, मुमताज बेगम, बिल्कुल मुमताज बेगम ही है। उनको दुर्गा पंडाल में डीजे बजने से दिक्कत होती है, रामनवमी की यात्रा से निकलने की दिक्कत होती है, उनको हिंदू नाम सुनने में दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूँ ममता बनर्जी ने पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर सनातन से आपको इतनी परेशानी है तो आप परेशान रहिए, लेकिन सनातनी ना झुकेगा ना रुकेगा। ये हिंदुत्व की लहर है, हिंदुत्व की धारा है, ये राम कृष्ण और शंकर की धरती है। यहाँ पर कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। तो ये कहना गलत है कि दोनों समुदाय में ज्यादा फर्क नहीं है, कहना गलत है, बहुत फर्क है। ये गलत है। हम राम जाते हैं, वो आराम जाते हैं, बहुत फर्क है। आपके भगवान श्री कृष्ण है ना, आपके भगवान फिर अपनी बहन अर्जुन के प्रसाद की भुगाई थी, तो वो का लड़का था भाई। ये तो पुरानी परंपरा है, ये तो हिंदू में भी मुसलमानों में भी। पहली बात तो इनको पहले जाकर के श्री कृष्ण जी के बारे में पहले पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है वो भी जाकर के पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसको प्यार मत करो। अगर वर भी रेडी है और कन्या भी रेडी है, उन्होंने नहीं भगाई थी। आप जाकर के पहले पूरी जाकर के महाभारत पढ़ना, देखना। अगर वर भी रेडी है और कन्या भी शादी करने के लिए रेडी है, मैं कह रहा हूँ, अगर आप में हो तो मैं भी मास्टर मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। अगर वर भी रेडी है और कन्या भी रेडी है तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि कन्या का हरण करना गलत नहीं है, क्योंकि दोनों रेडी। आज भी वही चीज, अगर लड़का लड़की राजी है, दोनों बालिग है तो शादी कर सकते, विवाह कर सकते। श्री कृष्ण जी छोड़ने गए थे क्या किसको? उसको लेकर के कि क्या नाम है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। क्या यार कैसी बात पढ़ा भाई, इतिहास तो पढ़ाई। पहली बात सुनो, पहली बात भाई तरीके से गीता पढ़ के आओ, महाभारत देखो, श्री कृष्ण देखो। सुनो, पहली बात तो सगी बुआ ना थी, ठीक है। एक्चुअली जो कुंती के असली भाई थे ना, वो नाग लोग थे, वो थे राजा, वो थे श्री कृष्ण के जो देव, वो है ना, क्या नाम है, श्री कृष्ण के पिताजी, वो नहीं थे, ठीक है। पहले सही से पढ़ के आओ, उसके बाद टिप्पणी करना। एक चीज बताओ, अलग एक वैश्यालय और एक मान्यता प्राप्त बढ़िया सा सनातन धर्म, उससे तुलना कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? मैं भी सनातन ही हूँ क्या, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सगी बुआ थी नहीं, सुनो, बहन माना था उनको, बनाया था। वो नागलोक के जो देवता उनकी एक्चुअली बहन उनकी थी, तो कहाँ से वासुदेव की बहन थोड़ी ना थी। किसी 6 साल की बच्ची का बलात्कार तो नहीं करा,
उस मुद्दे बात नहीं करा, अब बोल दो भाई, सुनो मेरा, जो गुनहगार है वो सजा भुगता बोल दो है। क्या क्या बोल दो कि जिसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा ऐसा का वो बलात्कार है। मैं उस पक्ष में हो गया, मैं सनातन उनके पक्ष में जाऊंगा। एक बार बोलो लेकिन तो कुछ सही, चीजें ऐसी हैं श्री जो- कृष्ण पर बोल देंगे, जब बैठ जाते हैं सेमिनार, श्री कृष्ण पर बोल देंगे, श्री कृष्ण पर बोल देंगे, पर कुछ है भी नहीं, लेकिन 6 साल की बच्ची का बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कर पाए। जब सेमिनार होता है ये हमसे लोग पूछते हैं, भाई अब ये बता, ये सवाल तो मैं आपसे तो हम पूछ रहा हूं आपसे कह रहे हैं, एक नई चीज बता रहे हैं। एक बार बोल दो कि 6 साल की बच्ची का मैं बोल नहीं पाता। एक मिनट रावत अंकल रुको, बात तब होगी। मैडम सुनिए, प्रेशर नहीं कर रहे, इन्होंने श्री कृष्ण के लिए बोला, हमने उसका जवाब भी दिया, बहुत ही स्थिरता पूर्वक जवाब भी दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिसने 6 साल की बच्ची का 60 साल की उम्र थी जब उसकी, तब अपने दोस्त की 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा था, बोलो वो गलत था। गलती यार, गलत तो गलती होगा, बिल्कुल सजा मिलेगी 100% गवर्नमेंट से। अब सजा मिलेगी, अरे वो है भी नहीं, गलत करेंगे मेरे भाई, हमें भी सजा मिलेगी। अगर कोई रेप करेगा सजा मिलेगी। मैं क्या कहता हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मिलेगी। अब देखो, किस मैं व्यक्ति की बताता बात हो रही है हूँ, आपको जैसे पता है? मोहम्मद, बढ़िया बताता हूँ मोहम्मद के पता बारे में। नहीं, तुमने मैं भ्रमित कर दिया दिमाग यार। ये भटके- विषय क्या था कि कहाँ का विषय? सुनो, मैं बताता हूँ आप श्री अच्छे कृष्ण पर बोल से। रहे एक हैं, चीज जिसने बताओ, इस्लाम जैसे में- समिष्ठा ने, सुनो अभिषेक, समिष्ठा ने क्या बोला था मोहम्मद के बारे में, और सिर्फ 72 उरे बोली थी। अब एक चीज बताओ, पूरे विश्व में 5000 प्लस आतंकवादी संगठन मोहम्मद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हैं। मोहम्मद, अभी सुनो, अभी कश्मीर में जैसे मोहम्मद का आतंकवादी मारा गया ना, तो हम न्यूज पढ़ रहे थे, हमने कहा मोहम्मद का, जैसे मोहम्मद का कुत्ता सुअर मारा गया। अपमान नहीं है मोहम्मद का, आतंकवादी संगठन तुम चलाओ, वहाँ अपमान नहीं है। और एक समिष्ठा ने बोल दिया कि 72 उरे सही तो है, 72 उरे कॉन्सेप्ट है नहीं तुम्हारे में, 132 फुट की है, वहाँ तुम्हें शराब परोसेंगी, तुम अय्यासी करोगे, हैं? वो क्या है अय्यासी, मतलब कोठा उठाओ ऊपर, सही तो बोला उसने, यही तो बोला था, कोठा रंडी खाना खोल रखा है, सही तो बोला, और क्या गलत है इसमें? मोहम्मद का अपमान वहाँ, मोहम्मद का अपमान वहाँ नहीं होता कि मोहम्मद के नाम पे हजारों मुल्ले कटुए आतंकवादी ठोके जा रहे हैं, वहाँ मोहम्मद का अपमान नहीं, बड़ी तारीफें हो रही हैं, पूरा विश्व मोहम्मद के पीछे पड़ा है, जैसे मोहम्मद के पूरे विश्व पड़ा है, वहाँ अपमान नहीं है। देखिए, मैं आपको, अप्सराओं का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है, लेकिन अगर सनातनियों में कोई शहीद होता है, या तो बहन बेटी बचाने के लिए शहीद होता है, या बॉर्डर पर कोई जवान शहीद होता है तो भारत माता के लिए शहीद होता है, उसको अप्सरा से कोई मतलब नहीं है। वो बहन बेटी की रक्षा, नारी रक्षा, गौ रक्षा या राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद होता है। लेकिन इनके यहाँ जब भी कोई मरता है, कहते 72 रंडियों के लिए मर गए, ऊपर मरेंगे तो 72 रंडियों मिलेंगी। 72 रंडियों के लिए जान दे रहे हैं, जो 72 रंडियों के लिए जान दे रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं। कहना चाह रहा हूँ, देखिए, इस पर अमल करना, जो एक कौम है जिस कौम के विषय में बात कर रही है, इनमें पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। देखो, बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर बस नाम मात्र को मानो, और जो चंद पढ़े लिखे लोग होते हैं वे अपने हिसाब से बनाते हैं सारे सिस्टम को। हमारे हिंदू में चाहता हूँ सब पढ़े लिखे हैं, सबको ज्ञान है, इतिहास का भी ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है। बस ये फर्क इन लोगों हमारे बीच में है कि ये लोग कम अनपढ़ हैं, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे। Education का थोड़ा सा difference है। सुनो, हाँ, सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा, पीएचडी कर रखी थी, 3-4 डिग्रियां थी, और जितने बड़े बड़े आतंकवादी जैसे मोहम्मद का सरगना, हाफिज सईद वगैरह, सारे पीएचडी, सारे Education का लेना इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, पैदा होते हैं ना तो 72 उरे मरेंगे, तो 72 उरों के लिए ये पूरी की पूरी कौम ही एक ही चीज है, ठीक है। और आप शर्मिष्ठा के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल है, क्यों ना है, रिहा करना चाहिए उसे तुरंत ही। करना चाहिए। एक चीज बताओ, M.K. स्टालिन क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? उसका लौंडा जो बोल रहा था कि डेंगू मलेरिया है, गिरफ्तार हुआ तक। मुनव्वर फारूकी, जो मुनव्वर राणा है, क्या नाम उसका, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, माता सीता पे टिप्पणी करता है, हजारों मुल्ले दिखा देंगे कटुए। हाँ, ये एक चीज बताओ, जो हिंसा की बात करे वो सारे अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ममता बानो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5 में लिखा है कि कोई भी अल्लाह को ना माने, मोहम्मद साहब को, नबी को ना माने, उसका सर कलम कर दो। 25 करोड़ हिंदुस्तान के उसको फॉलो करते हैं, यानी कि हिंसा है या नहीं? वो हिंसा नहीं है। वो कुरान तुमसे बैन नहीं हुई, वो 25 करोड़ तुमसे जेल में अंदर नहीं हुए, तो एक समिष्ठा कैसे अंदर हो जाएगी? बलात्कारी था, नीच था, घटिया था, और 6 साल की लड़की के साथ उसने बलात्कार किया था। सारे नबी बोल बलात्कार। रहा हूँ आपके चैनल पर बात के लिए यहाँ जान दे रहे हैं, बता रहे कि हम तो जन्नत जाएंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम कुत्ते की मौत मारे जा रहे हो। इनको गलत फहमी, अनपढ़ है ना, इसलिए जाहिल है। वही फर्क है मैडम, केवल एजुकेशन का फर्क है। हाँ, और हम ये ऐसी हमारी इस्तेमाल से फिलहाल घड़ी वो वक्त है। चैनल पर आप शर्मिष्ठा को रिहाई की मांग करते हैं? उस लड़की ने माफी मांग ली अपनी गलती की। आप माफी मांग, इतना बड़ा क्राइम नहीं उसका, कितना बड़ा क्राइम कर रिहाई करना कौन है? मेरे मुंह से निकल गई कल मुझे। सुनिए मुझे सर, पता, मुझे रिहा कर देना चाहिए ना फिर उस 22 साल की लड़की को। क्यों नहीं करना चाहिए? उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या? वो तो इतना बड़ा गुनाह है किसका? लेकिन पॉलिटिक्स कर रही है सर। रिहा कौन कराएगा?
शर्मिष्ठा के रुकना उधर से घूम गया। शर्मिष्ठा के समर्थन में आप सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से 22 साल की इन्फ्लुएंसर लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं, कोलकाता से आकर के पुलिस गुरुग्राम में अरेस्ट करती है, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, ममता बनर्जी जो कहती है अपने आप को कि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए चलते हैं, टीएमसी के दो सांसद भगवान शंकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। क्या टीएमसी की मुख्यमंत्री, बंगाल की बड़ी मुख्यमंत्री जो अपने आप को महिला मुख्यमंत्री कहती हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया? जो मतलब हिंदुओं को गाली देता है, राहुल गांधी ने गाली दी, अखिलेश यादव ने दी, टीएमसी से स्टालिन ने गाली दी, साउथ से किसी ने कुछ किया? सिर्फ ममता बनर्जी एक मोनोप्लेन तैयार कर रही है, कटे हुए पटे हुए का वोट पाने के चक्कर में इस देश में कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी और एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। पर हम जानते हैं कि शर्मिष्ठा तो बाहर आएंगी, पर जब बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी तो जिन्होंने भगवान का अपमान किया है उनको भी वहीं पहुंचाने का काम करेंगे जहां पर आतंकवादियों को अभी सेना ने पहुंचाने का काम किया है। लेकिन सर बात यह है कि शर्मिष्ठा की सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं बोला, वहीं दूसरी तरफ से एक धर्म बोल रहा है कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, रिहाई नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही है। तो धर्म पर यहाँ पे विवाद छिड़ गया है सर। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इनकी आस्था को ठेस पहुंची है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी आस्था? जहाँ पर सिर्फ आपको बहन दिखती है, आप समझ जाइए बेगम के रूप में, जहां आपको सिर्फ 72 हुरे दिखती, जहां यासी दिखता है, मजहब का मतलब सिर्फ मजा लेना, तो ऐसे लोगों का आप सोच रहे कौन सी आस्था होती है? अगर ये आस्था होती तो ये अपने देश के लिए वफादार होते, अगर इनकी आस्था होती तो ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान के लिए वफादार होते, पर कोई भी ना भारत के लिए वो है, और अगर इनकी आस्था होती तो किसी और धर्म के लिए कभी गलत नहीं बोलते। इनकी आस्था तब दिख गई जब इन्हीं के आजादी के टाइम में 1947 में हमारे गुरु को राशिद मोहम्मद आतंकवादी जो गुरु था, जो इनका राशिद था, उसने गोली मारने का काम किया हमारे गुरु को, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जी को। दूसरा, सबसे पहले लोग कहते हैं कि गोडसे सबसे बड़ा आतंकवादी है, इंडिया का सबसे पहला गोडसे आतंकवादी है। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का सबसे पहला आतंकवादी मोहम्मद गजनवी था, उसके बाद औरंगजेब, ये वो सारे के सारे थे। इस देश में पैदा, पूरे विश्व में पैदा होने वाला, ऊपर से जो टोपी नीचे की टोपी कटवा के ऊपर पहनता है ना, वो सिर्फ ये सोचता है कि कैसे भारत को और विश्व को उड़ाने का काम करना है। आप बोल रहे हैं कि आप शर्मिष्ठा के सपोर्ट में, समर्थन में और उसकी रिहाई की मांग करते हैं, आपके ऊपर भी ये सवाल उठेंगे कि आप जो है शर्मिष्ठा द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, इतने कठोर शब्द जो एक धर्म को दिक्कत कर रहे हैं, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं? फिर तो अच्छा मैम, वो जिसने कंप्लेन की है, सबसे पहले मुझे उसके बारे में आप बताइए, क्यों वो भागा फिर रहा है? असम सरकार ने जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है तो वो भी गिरफ्तारी देना। मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ कि कंप्लेन देने वाला पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि उसने दूसरे के धर्म के आस्था के बारे में कैसे बोला था। जब नुपुर शर्मा डिबेट में बैठी हुई थी तो उनके बारे में कैसे कटमुल्ला बैठकर भगवान शंकर के बारे में गलत बोल रहा था। हम तो कहते हैं मैडम अब बहुत हो गया, हम भगवान के बारे में, शंकर विष्णु किसी के बारे में कोई बुरा बोलेगा, हम अपने घर परिवार को त्याग कर निकले हुए डंके की चोट पर कहते हैं कि एक या ना 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद उसको वही पहुंचाएंगे जहां पर भारत की सेना आतंकवादियों को पहुंचाने का काम करती है। हम अपने देश में संविधान के होते हुए, हम अपने देश में अपने भगवान और अपने वीर जो हमारे लिए शहीद होके गए, हम उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकते। हम साफ सीधी बात बोलेंगे, अगर इस देश में रहना है तो कायदे में रहे, नहीं तो हम फायदा सिखा देंगे कि कैसे रहना होता। ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है। तस्लीम रहमानी बोलता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नुपुर शर्मा जी उनकी ही किताब को कोट करती है, उनके ऊपर सर्तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उसी वेस्ट बंगाल की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सायोनी घोष, उसने एक फोटो पोस्ट किया था हमारे शिवलिंग पर निरोध चढ़ाते हुए। आज तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जीत रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वजाहत खान ने हमारे शिव जी का अपमान किया था, जिसने शर्मिष्ठा के ऊपर केस किया था, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन वेस्ट बंगाल में 4 दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, आरजीकर, 24 परगना और भी ऐसे 50 नाम मैं आपको गिनवा दूंगा, मालदा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उस टाइम पे कोलकाता पुलिस हाथ में चूड़ी पहनकर बैठती है और मुंह में घूंघा बुर्खा पहनकर, तब कोलकाता पुलिस को कुछ नजर नहीं आता। जब उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तब कोलकाता पुलिस कहाँ झक मार रही थी? जब राहुल गांधी बोलता है कि जो मंदिर जाता है दिन में वही रात को लड़की छेड़ता है, तब कोलकाता पुलिस कहाँ थी? ये सारे जगह पर कोलकाता पुलिस कहाँ चली जाती है? कुछ काम नहीं होता। लेकिन
एक छोटी सी 19-20 साल की बच्ची को पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर दूर आ जाती है इनकी पुलिस। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। इतना बड़ा मुर्शिदाबाद हो गया, तब ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर दूर आ गए, वो भी तब। ऋषिकेश भैया एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगी, जो लड़की है शर्मिष्ठा, उसको भी मारने की धमकी, रेप करने की धमकी, इस तरीके की बातें, एक लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं लोग और कमेंट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, मतलब खुला धमकी दे रहे कि रेप कर देंगे, उसके बावजूद। अब ये सोचने वाली बात है, मतलब रेप की धमकी देने वाले गुनहगार कम है, लेकिन जिसने सच बोला, जिसने वो चीज दोहराई जो इनके मौलाना मौलवी हमेशा से दोहराते चले आ रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने कितनी बार बातें सुनी है, उसने ये चीज बोली है कि ये चीज हमारे में हुआ था, वो चीज शर्मिष्ठा ने बोल दी, तो वो सबसे बड़ा अपराध हो गया हमारे भारत में। इसका एक ही इलाज है मैम, जब तक हमारे भारत का हिंदू नपुंसक बना रहेगा, तब तक ना ही मोदी आपकी मदद कर पाएगा, ना ही बीजेपी आपकी मदद कर पाएगी। आपको गोपाल पाठा बनना पड़ेगा, आपको डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, आपको रविंद्रनाथ टैगोर बनना पड़ेगा, तब जाके आप सुरक्षित हो पाओगे। और अब आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी भैया, अपमाने राम की एक ही सजा, जो वो लोग आगे बोलते हैं वो आप समझ लें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।